हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ पाकर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख करके भेज दें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फिर क्लास 12 फिजिक्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस सीरीज का ये 7वां वीडियो है। बाकी जो पिछला वीडियो है वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जा रहा है, आप वहां से जा करके उसको पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आवेश की विमा होती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। हम लोग को चाहिए विमा, तो आवेश के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है A गुना समय का सिंबल कैपिटल टी, तो विमा हो जाएगी AT। लेकिन आई जो है विद्युत धारा के लिए ना सिर्फ A बल्कि एक और सिंबल इस्तेमाल होता है I इंटू टी का सिंबल कैपिटल टी। तो कहीं पर आपको A के रूप में दिखेगा और कहीं पर I के रूप में, दोनों ही विद्युत धारा का सिंबल है। तो या तो AT होगा ऑप्शन में या फिर IT होगा। तो आवेश की विमा यहाँ पर तो AT होगी, लेकिन कहीं कहीं जगह पर आपको AT के स्थान पर IT भी दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा। कोई भी पृष्ठ, चाहे जैसा भी पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का पृष्ठ हो, माना कि ये पृष्ठ है, इसके अंदर जो आवेश रखा है वो आवेश कह रहा है +Q है। तो कोई भी पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश रहता है उसके लिए विद्युतीय फ्लक्स होता है बराबर पृष्ठ के अंदर आवेश Q इनसाइड डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इनसाइड पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है +Q, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा +Q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो कह रहा है कोई चालक पदार्थ से बना चादर है, उसके निकट विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह का चादर होगा, चालक पदार्थ का बना हुआ। इस चादर पर जो आवेश होता है वो आवेश नहीं बल्कि आवेश पृष्ठीय घनत्व हुआ करता है, जिसको सिग्मा से हम लोग दिखाते हैं। तो सिग्मा, जब चादर पर आवेश होता है तो इसके लिए जो आवेश पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, ये सिग्मा बराबर लिखाता है Q डिवाइडेड बाय A। सिग्मा बराबर Q बाय A। यहाँ से इसका विद्युत क्षेत्र जो मिलता है, इसका फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ये इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर टाइप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसका विमा होता है? मतलब जितना हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमा होता है उतना ही इसमें से किसका विमा होता है वो पूछा जा रहा है। तो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर विमा जो होता है वो होता है b²/2 म्यू नॉट का। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि कि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। कह रहा है कि कोई गोला है, उस पर कितना आवेश है, ये रहा गोला, इस पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो हम लोग से कह रहा है इसका सतह पर, इस गोला का सतह पर कितना विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान होगा वो बताना है हम लोग को। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो गोला पर आवेश दिया है 10 माइक्रोकुलाम यानी 10 गुना 10 के पावर -6 बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। देखिए उसको अगर हम लोग भाग में रखेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन को स्मार्ट करिएगा तो उससे आपका एग्जाम में समय बचेगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, नीचे 4 पाई और ऊपर भी 4 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका मान निकल जाएगा 9 × 10⁻9। तो इस तरह से आपको मिलेगा 10 गुना 10 के पावर -6 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 गुना इधर क्या है 4 पाई। देखो मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36 पाई, इधर लिखते हैं 36 पाई गुना 10 के पावर 9 और 1 यहाँ पर है पावर में, 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4, 10 के पावर 4। ये हो जाएगा फ्लक्स का मान 36 पाई गुना 10 के पावर 4, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराडे है, इन सब को मिला करके जो है एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। कह रहा है कि छोटी छोटी कितनी सारी बूंदे हैं, 64 बूंदे हैं। इस तरह से छोटा 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 कितना सारा बूंद है, 64 बूंद, 64। सब पे धारिता है 5 माइक्रोफेराडे का, सबको मिला करके एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो इस बड़े बूंद पर की धारिता कितनी होगी वो हम लोग से पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 64 छोटा छोटा बूंद को मिला करके जब बड़ा बूंद बनाएंगे तो इन सब छोटे छोटे बूंदों का जितना आयतन होगा सब मिल करके ये बड़ा बूंद का आयतन बनेगा। यानी छोटा छोटा बूंद ये भी गोलाकार होगा और बड़ा बूंद पानी का बूंद ले तो वो गोलाकार ही ना होता है। तो मतलब इन 64 बूंदों का आयतन इस बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, मान लेते हैं छोटा वाला बूंद का त्रिज्या स्मॉल r क्यूब है, तो ये इसका टोटल 64 मिला करके बड़ा वाला बूंद यानी 4/3 पाई, माना कि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो r क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 64 r क्यूब है। ये लिखाएगा 4r का होल क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। यहाँ से क्यूब कैंसिल होगा तो कैपिटल R जो है 4r, यानी बड़ा गोला जो है छोटे गोले का त्रिज्या का कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो धारिता भी 4 गुनी हो जाएगी। यानी C बराबर छोटा गोला का धारिता कितना है 5, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। 5 चौके कितना माइक्रोफेराडे 20 माइक्रोफेराडे, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। एक खोखले गोले की त्रिज्या मीटर तथा उस पर आवेश, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर, स्मॉल r मीटर है और उस पर आवेश q कूलाम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है कि एक गोला कैसा है, खोखला है, जिसका त्रिज्या स्मॉल r है और हम लोग से कह रहा है कि उसके केंद्र पर कितना विद्युत विभव होगा। देखिए जब भी कोई गोला लेंगे, खोखला गोला अगर है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा हो तो गोला के भीतर कहीं भी आए विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है 0। लेकिन जब विद्युत विभव का बात कर दे तो गलती से ऐसा भी ना करें कि E का याद रखें और V का भूल जाएं और 0 करके आ जाएं। विभव चाहे गोला के भीतर हो बाहर हो, फार्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R।
अब जितना दूरी पर जाएंगे उस हिसाब से उसका जो है विद्युत विभव का मान होगा। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/q/4πε0 r, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ विवरण होता है। तो अभी पिछला क्वेश्चन में देख रहे थे हम लोग E बराबर 0 हुआ था, लेकिन v बराबर क्या हुआ था, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r, यानी v त्रिज्या r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, v व्युत्क्रमानुपाती r, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर विभव होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु है, उसके नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10 के पावर -15 मीटर। तो उसके नाभिक पर के पृष्ठ पर कितना विभव होगा वो जानना है हम लोग को। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम लोग के पास ये रहा, मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो इस हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभव चाहिए, विभव का फार्मूला v = 1/4πε0 आवेश q डिवाइडेड बाय r हुआ करता है। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग से यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा वो बताना है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या फार्मूला होता है हम लोग के पास, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 q/r²। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ अब रहा बात कि यहाँ हाइड्रोजन का कोई आवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं ये क्या दिया है, हाइड्रोजन का नाभिक दिया है, और हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन हुआ करता है। कितना प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 इतना चार्ज। तो आवेश हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई r, दूरी है 10 के पावर -15, ये नाभिक की त्रिज्या बता रखी है 10 के पावर -15 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 16×144, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे एक अंक के बाद, गुना 10 के पावर -15 है का स्क्वायर, 15 दूनी 30, -30 ऊपर जाएगा +30 और +9 +39 -19, 39 में से 19 घटा कितना बचा, 10 के पावर 20। तो इस तरह से हम लोग के पास विद्युत क्षेत्र होगा 14.4 × 10⁻20। अब मात्रक रहा तो मात्रक वोल्ट पर मीटर, ये तो होता ही है। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जिसमें Z परमाणु संख्या 50 है की सतह पर विद्युत विभव होगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया, पिछला क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र पूछ रहा था, अब इस पर जो है विद्युत विभव पूछ रहा है। तो एक परमाणु है, यह रहा नाभिक, इसमें परमाणु संख्या 50 है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, 50 प्रोटॉन होगा इसमें। तो इस पर विद्युत विभव पूछ रहा है। विद्युत विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 × q/r। तो बराबर 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9, आवेश q, 50 प्रोटॉन है, 50, एक प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाई r, दूरी बता रखा है 9 × 10⁻15। -15 से कट करके कितना बचेगा, -4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंचे 80 और 80 चौके 8 चौके 32, 320, 5 में एगो 0 था वो 0 लगा देंगे। कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुना 10 के पावर 9। यहाँ से पॉइंट को 2 अंक इधर लेके आएंगे तो 3.2 × 10⁻9, ये होगा आपका सही जवाब। देखिए कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, देखते हैं जरा।
कहाँ क्या हुआ है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 16 पंचे 80, 8 0 और एक 0 यहाँ है, 800। कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुना 10 के पावर में 9 में से 4 किया 5, 80 गुना 10 के पावर 5, एक 0 है इसको दे देंगे तो ये बराबर होगा 8 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट। इतना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी कुछ लाभ ले सके बोर्ड परीक्षा के लिए। थैंक यू।